नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ौदा से, जहां पर 11वें राउंड में कांग्रेस की बम्पर बढ़त। 11वें राउंड के बाद भी कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल 11,321 वोट से आगे चल रहे हैं। हर राउंड में कांग्रेस के वोट बढ़ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक कांग्रेस करीब 15% ज्यादा वोट से आगे चल रही है। अब तक कांग्रेस को 51.25% वोट मिले। अब तक बीजेपी को इसकी तुलना में 36.35% वोट मिले हैं। INLD जो कि एक तरीके से पीछे निकलकर सामने आ रही है, आपको यहां पर यह बताएं कि 5% के लगभग यहां पर वोट शेयर नजर आ रहा है, 5.31%। इसके अलावा राजकुमार सैनी 5.25% वोट उन्हें मिले हैं। 11वें राउंड तक कांग्रेस बहुत आगे है। हर राउंड में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रहे हैं। किस बात के संकेत, क्योंकि अभी भी हालांकि कई राउंड की काउंटिंग जो है वो बाकी है, लेकिन 11वें राउंड तक जो स्थिति बनी हुई है वो ये बता रही है कि कांग्रेस के कैंडिडेट इंदुराज जो वहां पर कंटेस्ट कर रहे हैं, इंदुराज नरवाल, वो बहुत बड़ी लीड वहां पर बनाए हुए हैं। क्या योगेश्वर दत्त उन्हें पटकनी दे पाएंगे? क्या योगेश्वर दत्त उस गैप को फिल कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम वोट शेयर की बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो बीजेपी के कंपैरिजन में आगे इस वक्त है। कांग्रेस 11,321 वोट से आगे है। कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 11,321 वोट से इस वक्त कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि जो बढ़त बनाई हुई है यहाँ पर उम्मीदें दोनों ही खेमे में, लेकिन कांग्रेस की ओर से एक सेफ जोन इसे माना जा रहा है, क्योंकि 11,321 वोट का फासला है। हर राउंड में कांग्रेस के वोट बढ़ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने बम्पर बढ़त बनाई है और अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, एक तरीके से यहाँ पर ये कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए माहौल जो है वो नजर आ रहा है। और एक तरीके से ये लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत हद तक अपने उस गढ़ को बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अभी भी इंतजार, क्योंकि अभी भी कई राउंड की काउंटिंग जो है वो इस वक्त चल रही है। कई राउंड की काउंटिंग जो है वो इस वक्त बाकी है। लेकिन कांग्रेस के फेवर में एक बड़ी बात यहाँ पर यह जरूर हो सकती है कि हर काउंटिंग के बाद ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपक मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, क्योंकि वहां पर मौजूद है, हर एक जानकारी मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक जो जुड़े हुए हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक अपडेट। और दीपक, इसे किस लिहाज से देखें, क्योंकि काउंटिंग दर काउंटिंग जिस तरीके से 11वें राउंड की काउंटिंग इस वक्त चल रही है और उसमें भी कांग्रेस के जो कैंडिडेट है इंदुराज नरवाल, उन्होंने एक बड़ी बढ़त वहां पर बनाई हुई है। दीपक जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से अब ये चुनाव नतीजे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, 20 राउंड बताना चाहेंगे, क्योंकि 11 राउंड अब तक हो चुके थे, 12वें राउंड के भी नतीजे लगभग सामने और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। अभी तक के हमने देखे कि एक दूसरा राउंड ऐसा था जिसमें बीजेपी ने थोड़ी बढ़त बनाई थी, उसके बाद 12वें राउंड में थोड़े बीजेपी अभी तक है, लेकिन अभी 12वें राउंड का आधिकारिक अभी तक आंकड़े सामने नहीं आए। लेकिन ये चुनाव नतीजों की बात करें, लगातार अगर बात करें जिस तरीके से चुनाव नतीजे आ रहे, जरूर बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय रहा। 20 राउंड की ये मतगणना है, 20 राउंड की पूरी गणना है। फिलहाल अब तक आप बात करें तो 12 राउंड के जो अभी तक बात करें, 12वां राउंड चल रहा है। कुछ देर में 12वें राउंड के भी नतीजे सामने आएंगे। यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहेंगे, तमाम जो अगर नेता हैं वो लगातार यहाँ पर जो है क्योंकि पहुंचे हुए थे। यहाँ पर जो है जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 12 राउंड की यहाँ पर मतगणना अभी तक हुई है और 1121 का जो अंतर है वो नजर आ रहा है। कुल अगर बात करें तो 20 राउंड है। जोगिंदर मलिक हमारे साथ में है। किस तरीके से देखते हैं, आपने इनेलो से, इंडियन नेशनल लोकदल से आपने चुनाव लड़ा, किस तरीके से जो नतीजे आए इनेलो के पक्ष में ज्यादा नजर नहीं आए? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पिछली बार से 2-3 गुना वोट बैंक लेकर चल रही है। अभी 2 गुना तो आप निश्चित तौर पे मानो 3 गुना भी हो सकता है। ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। ऐसी हालात परिस्थितियों में जहां कांग्रेस ने, बीजेपी ने जात पात धर्म पर बांटने का काम किया और लोगों को वोट भी खरीदने का काम किया, सिलेंडर बांटने का काम किया, दारू बांटने का काम किया, जाति विशेष का उन्होंने चुनाव बनाया। जबकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा 36 बिरादरी की राजनीति की है। कहीं ना कहीं जात पात धर्म मजहब से उठकर हमने काम किया और दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने, इन दोनों मुद्दों पर लेकर
चुनाव लड़ा है, जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान इंडियन नेशनल लोकदल को, जहां बहुत ज्यादा वोट बैंक मिलना चाहिए था वो हम मानते हैं कुछ कम मिला है। बाकी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है 2-3 गुना वोट बैंक लेना, और आगे के लिए भविष्य मान के चलो आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। तो फिर क्या मानते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि उनके जो मुद्दे थे, चले ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल खुद ओम प्रकाश चौटाला चुनाव मैदान में प्रचार के लिए आए थे, अभय चौटाला भी रहे थे, आप भी चुनाव प्रचार के लिए गए, फिर भी इनेलो हालांकि वोट कुछ बड़े जरूर है लेकिन आंकड़ा अभी भी कुछ संतोषजनक नहीं रहा है। मैंने बताया ना आंकड़ा क्यों नहीं संतोषजनक रहा। हम जात पात धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते, हम 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 36 बिरादरी के लिए आवाज उठाते हैं। कल परसों विधानसभा में देखा, अकेला चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 89 पर बारी रही। तो ये कहीं ना कहीं आज की जो राजनीति का कुछ स्तर डाउन हुआ है, राजनीतिक पार्टियां जात पात धर्म पर मजहब पर बांटने का काम करती है, ये उसका कहीं ना कहीं हमारे वोट बैंक पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। तो वोट बैंक पे असर पड़ा है, तमाम बातें। अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे जोगिंदर मलिक, जो कि इनेलो से इन्होंने चुनाव लड़ा है। हालांकि अभी ये क्योंकि मतगणना चल रही है, लेकिन 12वें राउंड के बाद ही है यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए हैं, ये कहीं ना कहीं बयानबाजी कुछ भी संतोषजनक इनेलो के लिए सुनते हैं तो उम्मीदें नजर आती है उस ओर से। ये बात कही जाती है कि इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जनता ने हमें ही चुना है। लेकिन जिस तरीके से जोगिंदर मलिक के शब्दों और उनके चेहरे पर ये प्रतीत हो रहा था कि हथियार तो उन्होंने डाल दिए हैं, अगले चुनाव की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बार तो जरूर यार 12 जो अगर अब तक राउंड की जो काउंटिंग जो मतगणना सामने आ रही है उसके बाद कहीं ना कहीं इनेलो के लिए एक झटका जरूर है। हालांकि इनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव जो थे, जब 90 विधानसभाओं पे हुए थे, उस समय क्योंकि तकरीबन 3100 वोट मिले थे, उससे डबल के करीब इनका कहना है कि ये वोट लगभग ले जाएंगे। हालांकि अभी तक मतगणना चल रही है, 12 राउंड पे है, लेकिन जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल अभी तीसरे और चौथे पे, इसकी लड़ाई अभी कहीं ना कहीं इस मतदान केंद्र पे चल रही है कि इनेलो तीसरे पे रहती है या चौथे पे, क्योंकि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और इनेलो के बीच में तीसरे चौथे की लड़ाई जरूर चल रही है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला था, कड़ा मुकाबला था, वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के पक्ष में सीधे तौर से जाता नजर आ रहा है। 1100 अगर हम बात करें तो अब तक 11 राउंड तक कांग्रेस अच्छा मार्जिन से थी। हालांकि 12वें राउंड में बीजेपी को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन फिर भी अभी तक अगर बात करें तकरीबन 10,000 का अंतर है दोनों ही दलों में। कांग्रेस अभी तक एक बड़े मार्जिन के साथ, तकरीबन 10,000 के मार्जिन के साथ आगे, अभी 8 राउंड और बाकी है, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर जरूर बनकर के आ रही है कि कांग्रेस इस चुनाव में, हालांकि ये कांग्रेस का ही गढ़ कहा जाता था, जब ये चुनाव हुआ था तो बात यही थी कि कांग्रेस अपना गढ़ बचाती है या बीजेपी विकास के नाम पर मुद्दा इस चुनाव लड़ती है। बीजेपी ने विकास के नाम पर अपनी बात रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक के जो चुनाव, जो अभी तक 12 राउंड की जो काउंटिंग आई है, 12 राउंड की जो मतगणना आई है, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और एक अच्छी बढ़त कांग्रेस इस चुनाव में अभी तक बनाए हुए है मतगणना में। जाहिर तौर पर जिस तरीके से दीपक आप इस बात का जिक्र करते हैं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी में, और विशेषकर अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं, पूर्व मुख्यमंत्री की, इसी सीट से पहली बार वो चंडीगढ़ सीएम बने, लेकिन इस सीट पर हमें जो भी चुनावी दौरे हुए, जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, ऐसा लग रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनावी मैदान में है, वही यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो फैक्टर यहाँ पर वर्कआउट कर रहा है कांग्रेस पार्टी के फेवर में? जी बिल्कुल, एक तरफ अगर बात करें बीजेपी से तमाम मंत्री चुनाव प्रचार में उतरे थे, सांसद भी थे, तमाम विधायकों की ड्यूटी लगाई गई थी, पार्टी के तमाम नेता भी थे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से लेकर के खुद मुख्यमंत्री। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में ज्यादा नेता चुनाव प्रचार में नहीं उतरे थे। ये कारण कुछ भी रहा, आरोप भी लगे कि कांग्रेस की आपसी फूट रही, तमाम बातें रही, लेकिन इस बीच कांग्रेस में प्रचार के तौर पर मुख्यतः जो कमान थी वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर थी। जो सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया वो दीपेंद्र हुड्डा ने किया, हर गाँव में जाकर। भूपेंद्र हुड्डा ने कई गाँवों में जनसभाएं करी, लगातार दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने कमान संभाले रखी। बीच में कुछ गांवों में कुमारी शैलजा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष है, वो यहां पर पहुंची। लेकिन कांग्रेस में अधिकतर जो बड़े नेताओं की बात करें, चाहे हम रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात कर रहे हैं, हम कैप्टन अजय यादव की बात करें, हम किरण चौधरी की बात करें, हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इस चुनाव से दूरी बनाकर रखी थी, इस चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए थे। उसके बावजूद कांग्रेस एक अच्छे मार्जिन के साथ यहां अभी तक जीत बनाए हुए, बढ़त बनाए हुए है। 10,000 के करीब ये मार्जिन हो चुका है 12 राउंड तक। हालांकि अभी मतगणना लगातार जारी है और 12 राउंड तक इस तरह के बढ़त बनाना, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जीत की ओर अग्रसर है। लेकिन फिलहाल ये अभी फाइनल नतीजे नहीं है, अभी 8 राउंड बाकी है और 8 राउंड में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस एक अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में चुनाव प्रचार में जोर के साथ जुटे हुए थे। इंदुराज नरवाल जो है फिलहाल एक अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव मैदान में जो उतरे थे, और अब जो मतगणना है ये कहना है कि अच्छे मार्जिन के साथ कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है।
जिस रही है। तरीके जी से दीपक इस बात का जिक्र आप कर रहे हो, हम भी लगातार यही बात कर रहे हैं कि अभी भी कई राउंड की काउंटिंग जो है वो वहां पर होनी बाकी है, और अक्सर हमने देखा कि लास्ट की काउंटिंग में बहुत सारी तस्वीर जो है वो बदल जाती है। लेकिन दीपक, जो इतनी बड़ी लीड है, जो मार्जिन है, क्या लगता है कि इस सिचुएशन में उससे भर पाना क्या इतना आसान होगा योगेश्वर दत्त के लिए? जी बिल्कुल, ये कई पार्टियों के लिए चुनौती है। जब ये चुनाव हुआ था तमाम दावे किए गए थे, बीजेपी ने ये भी कहा था कि सरकार विकास के नाम पर है और लोग जनता साथ देगी, लेकिन कांग्रेस बार बार एक बात कह रही थी कि चुनाव आगे की भूमिका तय करेगा, बीजेपी बार बार एक बात कह रही थी चुनाव आगे की भूमिका तय करेगा। खुद अभय सिंह चौटाला ये कह रहे थे कि ये चुनाव अगली रणनीति तय करेगा, चंडीगढ़ की राज बदलने की रणनीति तय करेगा ये चुनाव का जो नतीजा है। हालांकि अब नतीजे का समय आ चुका और क्योंकि 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 12वें राउंड के आधिकारिक कुछ ही देर में ऐलान होगा, लेकिन इसके साथ साथ 13वां राउंड जो बताया जा रहा है कि शुरू हो गई है उसकी मतगणना, और 20 राउंड की मतगणना है। जिस तरीके के चुनाव नतीजे आए हैं, ये कहीं ना कहीं कई पार्टियों के लिए चिंताजनक की बात है। इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि प्रदेश की एक मजबूत पार्टी कही जाती थी, दल कहा जाता था, हालांकि पिछले 2 चुनावों में बात करें लोकसभा और विधानसभा में काफी नुकसान भी उनको रहा था, और इस बार हालांकि पिछले जो विधानसभा में वोट प्रतिशत था उससे ज्यादा वोट तो मिला है, लेकिन ये अभी तक कहे तो इनेलो के लिए भी कहना कि चिंताजनक है। राजकुमार सैनी एलएसपी के नेता है, खुद बीजेपी में सांसद रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हालांकि वोट अभी तक वो बात करते हैं इनेलो और उनके बीच कहीं ना कहीं बराबरी है, आसपास है तीसरे और चौथे के तौर के, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस इसमें अभी अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। जिससे हमने बताया कि आंकड़ा 11,000 तक पहुंच गया था, लेकिन 12वें राउंड में बीजेपी के कुछ वोट ज्यादा मिले हैं 12वें राउंड में, तो ऐसे में ये आंकड़ा वापस 10,000 के करीब कांग्रेस का जो अभी तक बढ़त का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 10,000 के करीब कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, और इसका असर रोहतक में भी नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा वहां मौजूद है, कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं, खुद इंदुराज नरवाल इस वक्त मतगणना केंद्र में ही मौजूद है, वो अंदर मौजूद है। हमने अभी बात भी करी तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले पूरी मतगणना एक बार सामने हो जाए, उसके बाद वो अपनी बात सामने रखेंगे। इंदुराज नरवाल, जो कि उन्होंने विधानसभा का ये चुनाव जो है कांग्रेस की टिकट पे लड़ा था, और मजबूती के साथ ये कहना कि उनका जो अभी जो नतीजे जो आ रहे हैं कहना कि कांग्रेस को मजबूती की ओर लेकर के जा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव के नतीजों में। जी जाहिर तौर पर तो इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है दीपक कि कोई जल्दबाजी वो नहीं करना चाहते, वो इंतजार करना चाहते कि आखिर में क्या होता है, फिर एक बार फुर्सत से वो बात करेंगे मीडिया से, और ये भी बात स्पष्ट हो जाएगी तब कि क्या जनता ने चंडीगढ़ के लिए इस बार उन्हें भेजा है या फिर नहीं। लेकिन दीपक, आपसे यहाँ पर एक चीज मैं और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहे, आप तमाम चीजें आपने देखी, किस तरीके से वहां पर तमाम लोगों की रैलियां हुई, आपने उसे कवर भी किया, आपने लोगों का वो हुजूम भी देखा, लेकिन अगर वो वोट बैंक में तब्दील नहीं होता है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी ने लीड बनाई हुई है तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि फेवर में जा रहा है? भूपेंद्र हुड्डा की हमने बात कर ली, साथ ही साथ अगर हम कपूर नरवाल की बात करें, क्या वो फैक्टर भी यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर मुलाकात हुई और उनको मनाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, क्या ये फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, या फिर इसके अलावा और कौन कौन सा फैक्टर फेवर में जा रहा है कांग्रेस पार्टी के? दीपक जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा फैक्टर जरूर रहा था। कपूर नरवाल का चुनाव मैदान में नामांकन वापस लेना एक बड़ा वजह रहा कांग्रेस की मजबूती का, एक बड़े वजह रही। कपूर नरवाल एक मजबूत चेहरा थे, हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं, इनेलो में भी रहे, लेकिन इस बार बीजेपी में थे, और बीजेपी में टिकट कटने के बाद बीजेपी में उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में भी अपना प्रयास किया, और जब कांग्रेस में भी टिकट नहीं मिली, बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने टिकट नहीं दी, तो उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा था और आखिर वो नामांकन वापिस लिया। और ऐसे में वो नामांकन जब तक उनका था तब तक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का मुद्दा था ये। हालांकि बीजेपी के लिए उस समय ये राहत की बात थी, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का मुद्दा था, और कपूर नरवाल के नामांकन वापस लेने के बाद ये कांग्रेस के कहना कि रहा और आसान हुई थी, ये मुकाबला आसान हुआ था, और उसी का नतीजा आज देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक नतीजे जिस तरीके के सामने आ रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में नतीजा आ रहा है। और खासकर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात ये भी कही जा रही थी कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। भले ही कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह में कांग्रेस पार्टी की बात है, हम बात कांग्रेस और बीजेपी की कर रहे हैं, लेकिन जो ये क्षेत्र है और अगर बात की जाए तो ये किलोई से सांगी से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, रोहतक से सटा हुआ है ये, हालांकि सोनीपत के अंदर आता है, लेकिन बड़ौदा की विधानसभा की बात की जाए तो ये सांगी से किलोई से जुड़ा हुआ अगर बात की जाए तो ये विधानसभा है। तो ऐसे में एक बड़ा असर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ पर रहता है, और यही कारण था कि ये कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दाव पर है, उनका गढ़ दाव पर है। और ऐसे में हालांकि बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रयास भी था कमल यहाँ पर खिलाने का। अभी भी नतीजे
आ रहे हैं, नतीजा फाइनल नहीं हुआ है, 8 राउंड अभी भी बाकी हैं। तो अभी तक 12 राउंड में कांग्रेस 10,000 के करीब वोट से आगे है, लेकिन अभी 8 राउंड के और नतीजे आना बाकी है। नजर आ रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा कि आखिर के जब राउंड की जो वोटिंग है जब आगे बढ़ेगी, तमाम जब काउंटिंग होगी, तब क्या कुछ बातें सामने आती है जब अंतिम फेज में पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ौदा हल्के से कांग्रेस के लिए तो गुड न्यूज है क्योंकि वहां पर एक बड़ी लीड है, लेकिन अन्य राज्यों में क्या कुछ हाल है जरा ये आपको बता देते हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आपको बताएं कि आ जाने, और ऐसे में बिहार में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रुझानों में एनडीए की सरकार तय, रुझानों में महागठबंधन बहुत पीछे एक तरीके से छूट गया है। अब तक 130 सीट पर एनडीए को बढ़त यहां पर नजर आ रही है, अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महागठबंधन को सिर्फ 96 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी 4 सीट, अन्य 13 सीट पर आगे हैं। ये अन्य कौन है इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे गठबंधन बिहार के चुनाव के लिए फॉर्म हुए। पप्पू यादव जिसको लीड करते रहे, उपेंद्र कुशवाहा जिसको लीड करते रहे, लेकिन अगर हम मुख्य मुकाबले की बात करें तो एनडीए और महागठबंधन आमने सामने। और मुख्यतः अगर हम बात करें, अगर हम इसको पार्टी वाइज डिवाइड भी करेंगे तो देखिए बीजेपी यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आरजेडी ने भी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन अभी भी हमें इंतजार करना होगा कि कई राउंड की जब काउंटिंग है वो आगे बढ़ेगी तब क्या कुछ बातें सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल का अनुमान था रुझानों के हिसाब से वो बिल्कुल उलट, क्योंकि यहां पर महागठबंधन बहुत पीछे छूटता हुआ और यहां पर एक बार फिर से नीतीश का तीर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे एक प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है, वैसे वैसे देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से लालटेन की लौ बिहार में जलती है या फिर नीतीश एक बार फिर से आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको यूपी लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर भी 7 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव जो काउंटिंग हुई उसके नतीजे आने वाले हैं, और इसको लेकर आपको ये बताया कि जो रुझान है 5 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। महत्वपूर्ण यही कि एक सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो इस वक्त आगे है, एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इस वक्त आगे, और ये जो सीट है वो मल्हनी की सीट है जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में थी, लेकिन यहाँ पर धनंजय सिंह ने बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य विपक्षी पार्टी की, कांग्रेस की बात करें, अगर हम बात कर ले बसपा की, तो यहां पर वो बहुत पीछे नजर आ रही है, यानी कि एक तरीके से मौजूदा सिनारियों में वो मुकाबले में भी नजर नहीं आ रही। अच्छी खबर बीजेपी के लिए जरूर कि 5 सीटों पर बढ़त, लेकिन साथ ही साथ एक बुरी खबर ये, क्योंकि 7 में से 6 सीटें भाजपा के खाते में थी, उन 6 सीटों में से एक सीट यहां पर जिसमें बीजेपी पीछे नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी जिसकी सीट मल्हनी की रही वो उस सीट से पीछे नजर आ रही है। तो वहीं निर्दलीय ने वहां पर कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं दी है। कांटे का ये मुकाबला है जिसमें एक तरीके से जो निर्दलीय है वो यहां पर बढ़त बनाए हुए। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर का जो दंगल है वो बेहद खास। 28 विधानसभा सीटों पर जो बाई इलेक्शंस हुए उसके परिणाम आने वाले हैं, और इसको लेकर 28 में से 20 सीट पर बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त आगे, 7 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे है। यानी कि एक तरीके से जो रुझान है इसके हिसाब से शिवराज सरकार यहां पर सेफ जोन में, क्योंकि सत्ता का भविष्य मध्य प्रदेश में क्या होगा कहीं ना कहीं ये नतीजे इसको साबित करेंगे। और अभी जो रुझान सामने आए हैं उसमें ये बात तो क्लियर हो रही है कि ये खुशखबरी है प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर झटका लगते हुए, उस अरमान को यहां पर झटका लगते हुए जो कि कमलनाथ ने सजोए कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी बचाते हुए मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। 28 विधानसभा सीटों पर जो बाई इलेक्शन हुए उसमें जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को गदगद करने वाले, क्योंकि अधिकांश सीट पर लगभग 20 ऐसी सीटें जिस पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहां पर सरकार बचाने के लिए सिर्फ जरूरत है 8 सीटों की भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं कांग्रेस को दरकार है सभी 28 सीटों की। कांग्रेस अभी पीछे और बीजेपी यहां पर आगे। एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस वक्त लीड कर रही है, यानी कि कुल मिलाकर सीएम शिवराज के लिए खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है, क्योंकि दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मध्य प्रदेश का चुनावी दंगल जो कि किसी आम चुनाव से कम नहीं, क्योंकि सत्ता का भविष्य क्या कुछ होगा, सरकार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कुर्सी बचती है या फिर कुर्सी जाती है, इन तमाम सवालों का जवाब मिलने वाला है। और फिलहाल जो मौजूदा परिस्थिति उसमें एक तरीके से ये बात अब कही जा सकती है कि बीजेपी यहां पर
एक तरीके से सेफ जोन में है, यानी कि कोई खतरा नहीं है कम से कम इन रुझानों के हिसाब से। लेकिन अभी भी जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि अभी भी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि कई राउंड की काउंटिंग होनी है और जब तक ये संपन्न नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल आपको यहां पर यह बताएं कि इन तमाम राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई है, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, क्योंकि यहां से बीजेपी लीड कर रही है। जो बाई इलेक्शन हुए, जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन बड़ौदा हल्के से लिए बीजेपी के लिए एक बुरी खबर, क्योंकि वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट जो है वो लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी भी 8 राउंड की काउंटिंग जो है वो बाकी है। बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।